24 घंटे हमारे पीछे लगा हुआ है। अरे मेरी माओ बहनों गौर से सुनो, 24 घंटे हमारे आपके नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस तरह रगों में खून दौड़ता है इसी तरह शैतान तुम्हारी रगों में दौड़ता है और अल्लाह से गाफिल करने की फिक्र करता है, दीन से दूर करने की सोच में लगे, कैसे कैसे तुम्हें दीन से दूर किया जाए। वो पूरे हीले बहाने साजिशें और वो तमाम तरीके वो अपनाने की कोशिश करता है। फजर के वक्त खास तौर से बड़ी गहरी नींद लगती है। अभी आप जाओगे, हो सकता है 3 बजे तक, 2:30-3 बजे तक प्रोग्राम आपका खत्म हो। अभी जाकर के जैसे बिस्तरे पे लेटोगे फौरन हजरत इब्लीस लईन आ जाएंगे, सो जाओ, अभी तो 1.5 घंटे बाकी है, 2 घंटे बाकी। नहीं मुझे फजर की नमाज पढ़नी है। हाँ कोई बात नहीं, 1.5 घंटे नींद ले लेना, फजर के वक्त जाग जाओगे। अब जो ही आपने कमर सीधी करने के लिए बिस्तरे पर सर रखा, खर्राटे आला हजरत के शुरू, थके हुए, इतना देर से सुबह यानी शाम से लेकर के रात भर आप तकरीरें सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर, थकावट तो आएगी, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है। और इसमें लंबे लंबे जलसे, बहरहाल इस इलाके के लोगों की मजबूरियां होती हैं, आप लोगों को भी आदतें हैं कि आप बाकायदे इतनी रात जागते हो, तो सुनो तो शैतान लईन आकर के थपकी देगा, सो जा सो जा सो जा। अजान भी हो गई, नहीं अभी अजान, अभी अच्छा अभी उठते हैं, अभी उठते उठते दिन निकल आता है, सूरज निकल आता है और शैतान अपना काम करके चला जाता है। फजर गायब, फजर गायब। सबसे पहले शैतान की कोशिश होती है। हज़रत इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी बहुत बड़े इमाम गुजरे, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के खास शागिर्द, उन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है तफसीर मुअव्वज़तैन, कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास की तफसीर उन्होंने लिखी। उस तफसीर के अंदर पहली बात उन्होंने बयान की कि शैतान की जो सबसे पहली कोशिश होती है वो कोशिश ये होती है कि आदमी को काफिर बना दे। किसी भी तरह किसी आदमी के बारे में वो उसकी जो पहली जिद्दोजहद और पहला हमला जो होता है उसके ईमान पर होता है। इसके सीने से ईमान निकल जाए किसी भी तरह, या इस ईमान के अंदर फसाद पैदा कर दे। अच्छी खासी चाय है, उस चाय के अंदर थोड़ी सी जहर मिला दे, पिएगा मर जाएगा। अच्छा खासा खाना है, थोड़ा सा उसके अंदर हराम की मिलावट कर दे, खलास नमाजें नहीं कबूल होंगी उसकी। अलमुहिम उसकी कोशिश होती कि किसी तरह से इस बंदे के ईमान को जाया कर। चले आपका ईमान महफूज हो गया, आपने समझ बूझ लिया, नहीं भाई हम इस तरफ नहीं आएंगे। शैतान आया, उसने कहा चलो बेटा नहीं हो रहा, बेटी नहीं हो रही, कोई बात नहीं, बड़े इलाज करवा लिए, बड़ी दवा करवा ली। शैतान आके कान में आपके दिल में वहम डाले, फलाने बाबा जो है ना बहुत अच्छी ताबीज देते हैं, और फलाने दरबार में चलो, फलाने दरगाह पे चलो, वहां मन्नत मान दो, वहां लोग जा के मुरादे पाते हैं, वहां चादरें चढ़ा दो, वहां मुर्गे की मन्नत मान दो, वहां अगरबत्तियों की मन्नत मान दो, वहां ये कर दो, वहां वो कर दो, चलो। नहीं भाई हम शिर्क नहीं करते। अरे कुछ नहीं होता, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत पहुंचेले हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें ये सब अता फर्ज किया हुआ है, अल्लाह ने दिया हुआ है, वो जिसके लिए चाहें वो दे दे। अब आप कह रहे हैं नहीं भाई वो तो मरे हुए हैं, मर चुके, वो कहाँ? नहीं वो मर नहीं गए हैं, वो इस दुनिया से तो दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो गए, वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, तुम्हारी आवाजें समझ रहे हैं, बस तुम चलो। वहां पे बुजुर्ग आस्थाना है, बहुत बड़ी खानकाह, वहां मांगोगे तो तुम्हें बेटा मिलेगा, तुम्हें बेटी मिलेगी, तुम्हें मुकदमे में कामयाबी मिलेगी, तुम्हारी जवान बेटियों की शादियां हो जाएंगी, गरीब हो तो मालदार हो जाओगे, बीमार हो तो तुम्हें शिफायाबी मिल जाएगी। इस तरह से शैतान चारों तरफ से आकर वर्गलाता है, आपको सिखाता है। अब जिसका ईमान कमजोर होता है वो बेचारा डूबते को तिनके का सहारा,
अच्छा चलो कोई बात नहीं, किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। चुपचाप मियां बीवी दरगाह पे जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं और वहां बाबा से दुआ करते हैं, ए बाबा हमें बेटा दे दो, हमें बेटा। खलास, उसके बाद तुम्हें बेटा मिले या बेटी न मिले, शैतान को उससे कोई गरज नहीं। तुम्हारे ऊपर लानत भेज कर थूक कर शैतान बाहर निकल जाता है। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा ईमान उसने क्या कर दिया? बोलो बोलो, तुम्हारा ईमान क्या कर दिया? खत्म। अल्लाह के सिवा गैरों को पुकारना, अल्लाह के सिवा गैरों से, मुर्दों से जाके फरियाद करना, ये अकीदा रखना कि ये बाबा हमको लड़का देता है, लड़की देता है, ये मजार वाला, ये कब्र वाला, ये दरगाह वाला हमारी आवाजों को सुनता है, हमें मुकदमों में हमें जिताता, हमें सब कुछ देता। खलास, आपने ये अकीदा रखा, आप नमाज भी पढ़ें, आप रोजा भी रखें, आप हज भी करें, आप ज़कात, कोई फायदा नहीं। शैतान को पता है, शैतान को पता है ये बंजर जमीन कर दो, एसिड डाल दो, जमीन बंजर हो जाए। अब उसमें तुम कुछ भी करो, वो जमीन में कभी घास उग सकती, जहां घास नहीं उग सकती वहां अनाज क्या पैदा होगा? जमीन रहेगी, बज़ाहिर तुम रहोगे मुसलमान, लेकिन खत्म, ईमान खत्म। तो शैतान का सबसे पहला हमला होता है। शैतान ने कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला से क्या कहा मालूम? लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम। शैतान ने कहा, ए अल्लाह, तूने हमें रांदे दरगाह कर दिया, हमें मरदूद कर दिया, तो फिर याद रख, मैं तेरे बंदों के लिए को गुमराह करने के लिए तेरे सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा। कहां बैठूंगा? सिराते मुस्तकीम क्या है? सीधा रास्ता, जो आप नमाज में पांचों टाइम क्या कहते हो? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम अता फरमा, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ये सिराते मुस्तकीम क्या है? ये सीधा रास्ता, मतलब ये सीधा रास्ता बिल्कुल मोटा मोटी जुबान में यूं समझो, ऐ अल्लाह हमें जन्नत का रास्ता बता दे। हमें कौन सा रास्ता? जो सीधा तेरे जन्नत की तरफ जाने वाली राह है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और कौन सा रास्ता जन्नत की तरफ जाने वाला है? तेरे उन बंदों का रास्ता जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ है, तेरे उन बंदों का रास्ता जिनके ऊपर तेरा, यानी तेरे महबूब बंदे, तेरे मकबूल बंदे, तेरे नेक बंदे, जिनके ऊपर तूने अपना इनाम किया है, अपनी बख्शिश, अपना करम, अपनी, ऐ अल्लाह हमें तू उनके रास्तों पर चला। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उनके रास्ते पर न चला जिनके ऊपर तेरी फिटकार है, धिक्कार है, तो जो लानती हैं, यानी यहूदी। यहूदी जानते हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, उनको क्या कहा जाता है? बोलो, यहूदी। कुरान में उन्हीं की तरफ अल्लाह ने सूरह फातिहा में फरमाया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम, न कि उनका रास्ता, उनके रास्ते पर न चला जिनके ऊपर तेरा गजब उतरा है, वलद्दाल्लीन, और ना ही उनके रास्ते पर चला जो गुमराह हो चुके हैं, यानी क्रिश्चियन, नसारा, क्रिश्चियन, ये चर्च वाले फादर वदर जो बने फिरते हैं। ये पांचों टाइम आप फर्ज नमाजों में, सुन्नतों में, नफिलों में अल्लाह से दुआ करते हो कि नहीं करते हो? याद है? इसका माना मतलब मालूम है? अब सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह ने इनाम किन लोगों के ऊपर किया है? ये भी एक मुबहम की बात। ये वो बात है जिसका पता लगाने की जरूरत है कि किन के, वो कौन सी हस्तियां, वो कौन से मुबारक लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का इनाम हुआ। आओ कुरान से पूछते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, मन युतिइल्लाह व रसूल फ़क़द अनअम अल्लाहु अलैहिम
मिनन नबिय्यीना मन युतिइल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसन उलाइका रफ़ीक़ा। वो लोग जिनके ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ है, जो हम नमाज में अल्लाह से जिनका रास्ता मांगते हैं, अल्लाह ने फरमाया कौन है वो? मन युतिइल्लाह व रसूल, जो अल्लाह की इताअत करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। अल्लाह ने फरमाया ये वो लोग हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले अल्लाह के खास बंदे, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ है। और जो लोग भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे वो इन्हीं इनाम पाए हुए लोगों के साथ उठाए जाएंगे। कयामत का दिन होगा, सख्त गर्मी के माहौल होंगे, लोग डुबकियां लगा रहे होंगे अपने पसीनों में। अल्लाह फरमाता है उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, अल्लाह उन्हें नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ अल्लाह ताला उन्हें उठाएगा क़यामत के दिन और उन्हीं के साथ वो जन्नत के अंदर चले जाएंगे। पता ये चला सिराते मुस्तकीम पर वो लोग हैं जो रब के कुरान के ऊपर हैं, अल्लाह की इताअत करते हैं। सिराते मुस्तकीम पर वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं। यही असल बुनियाद है और यही हमसे मुतालबा है कि अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करें। और शैतान इसी सिराते मुस्तकीम पर बैठा है। और शैतान जब किसी मस्जिद के रास्ते पर बैठेगा तो बीड़ी और सिगरेट और शराब लेके बैठेगा। बोलो, नमाज से भटकाने के लिए, दीन से गुमराह करने के लिए शैतान वहां शराब की बोतल लेके नहीं बैठेगा, क्योंकि शराबी की बात कौन माने, शराबी की बात कौन सुने। बल्कि बहुत नेक और बहुत पाकीज़ा इंसान बनकर बड़ा तक़वे और परहेजगारी का मुजाहिरा करके ऐसा लिबास, ऐसी शक्ल, ऐसे जुब्बे, ऐसे खुब्बे, ऐसी दाढ़ियां और ऐसे पगड़ियां, ऐसे अमामे, अल्लाह 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 देखकर फरिश्ते याद आ जाएंगे। वो उस रास्ते पर बैठेगा और जाने वालों को कहेगा वहां कहां जा रहे हो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, वो सही रास्ता नहीं है, ये सही रास्ता है, वो गलत रास्ता है, वो सही, इस तरह से गुमराह करेगा। अब जाहिर है जिन बेचारों को इल्म नहीं है, जिन्हें पता नहीं है, जो इल्म हासिल भी नहीं करते कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, सिराते मुस्तकीम क्या है, अल्लाह की इताअत का मतलब क्या है, रसूल की इताअत और पैरवी का मफ़हूम क्या है, कुरान का ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हक क्या है, जिसे कुछ पता ही नहीं है तो वो बेचारा तो गया काम से। वो वही कहेगा भैया तो अल्लाह वाले हैं, बड़े नेक हैं, इन्होंने 40 चिल्ले मारे हैं। कितने चिल्ले मारे? 40 दिन के चिल्ले लगा ये तो बीवी बच्चे छोड़कर पता नहीं कहां कहां बेचारे गली गली नगर नगर डगर डगर फिर रहे हैं। ये तो बहुत दीनदार लोग, इन्हीं के रास्ते पे चलो। आपने जो कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करके आप जो सिराते मुस्तकीम पर जमे हुए हैं, रब की इताअत का जो आप दम भरते हो, अल्लाह के नबी की पैरवी का दम भरते हो और अपने आप को कह दो जी हम अहले हदीस हैं। क्यों अहले हदीस का खासा है, अहले हदीस की शान है कि या तो वो रब का कुरान मानते हैं या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। आपके रास्ते पर आपका जो सिराते मुस्तकीम है उसी के ऊपर बैठा हुआ शैतान आएगा दीन की कलेबादा पहनकर, इस्लाम का, और आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा। अब आपको पता ही नहीं है ना, आप जलसा तो हो गया माशाल्लाह, कितने लोग बैठे हैं, जो भी बैठे अक्सर बेशतर तो जाओ देखो मेलों के अंदर कोई गुटखा खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई इधर कोई उधर, औरतें भी ताम झाम में लगी हुई हैं, कोई मिठाइयां खरीद रहा है, कोई कुछ कोई एक दुनिया है मेले ठेले के अंदर। यहाँ क्या
यहां कुछ भी नहीं। अजीजाने गिरामी कदर गौर करने की बात, लाखों रुपए खर्च करके ये अल्लाह के लिए ये मजलिस बपा की गई, ये टेंट लगाया गया, मजे मार रहे हैं दुकान वाले हैं, भीड़ वहां लगी हुई है। ऐसे ही जहन्नम के दरवाजे पे भीड़ लगेगी, याद रखो। ये शैतानी अड्डे, जिन शैतानी अड्डों पर तुम अपनी बहन और बेटियों को भेजते हो, मेले ठेले लगा करके तुमने दीन से बेजारी का खुद ही रास्ता खोला हुआ। जलसा है तो जलसा करो, मेले ठेले कर लगाने सजाने की क्या जरूरत? कुछ समझ नहीं आ रही। लोगों के ईमान और अकीदे से मत खेलो, यह इबादत की जगह है। यहां रब का कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के लिए उलमा बुलाए जाते हैं, लोगों को तालीम देने के लिए, जन्नत में जाने के रास्ते बताने के लिए आपने ये मजलिस बपा की। लेकिन आपसे कहीं ज्यादा दुनिया की रंग रंगीलियों में जाके देखो, रोडों के ऊपर गाड़ी का निकलना, खुद का चलना, वहां इतना रश, इतनी भीड़ और इतना वहां पे जो है क्या कहते हैं, लड़के और लड़कियों का, लड़कों का इख्तिलात में मिला जुला, सब जिस्म से जिस्म रगड़ करके चले जाए। क्या है ये है वो शैतानी चालें। आज अगर इनको पाबंदी, आज आपने इनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई तो रब्बे काबा की कसम है, ये बच्चे कल आपके हाथों से निकल जाएंगे, ये लड़कियां निकल जाएंगी, फिर हाथ मलते हुए रह जाओगे, कोई फायदा नहीं। इसलिए कंट्रोल कीजिए, हिफाजत कीजिए अपनी आल औलाद की, कंट्रोल कीजिए इन गंदी चीजों से दूर परहेज। दुकानें बहुत लग सकती, बाजारें पूरे चारों तरफ हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं, मार्केटें मौजूद हैं, आज ही लगना जरूरी नहीं है। गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है। अपने बीवी बच्चों को लेकर के खुद घूमो, टहलो, कहीं भी जाओ, लेकिन आप मस्जिद में बैठे हैं, आप इबादत, यहाँ जलसे में बैठे हैं, लड़के लड़कियां बीवी बच्चे, क्या क्या हो रहा है हमको कुछ पता नहीं। कल नहीं परसों की बात है, मैं अपने भाई के साथ कहीं से आ रहा था, मैंने कहा यार ये रोशनी इतनी ताजा माशाल्लाह, कहने लगे कांड हो गया, पता नहीं कहां जलसा हो रहा था, 3-4 लड़कियां जलसे ही से गायब, लड़के भी गायब, लड़कियां भी गायब, खत्म। क्या है? अफसोस का मकाम है, हमें डूब मरने का मकाम है, अल्लाह की कसम बता रहा हूं। ये भी होता है मेरे मुसलमान भाइयों, होश के नाखुन लो। सिराते मुस्तकीम अल्लाह उसके रसूल का रास्ता है। दुश्मन शैतान चारों तरफ से हमारी नस्लों को घूर घूर के चारों तरफ से देख रहा है, इनको कैसे फोड़ा जाए, इनके दिलों से ईमान कैसे निकाला जाए, इनको कुफ्र में कैसे दाखिल किया जाए। ये आमीन पर बड़ा फख्र करते हैं, रफुल यदैन पे बड़ा फख्र करते हैं, हाथ के सीने के ऊपर बांधने को बड़ा फख्र करते हैं। इनके अंदर कैसे घुसा जाए, इनके मिंबर और मेहराब के ऊपर कैसे कब्जा किया। आपकी इसी बस्ती में मैंने सुना कि अहले हदीस की मस्जिद है और खुतबा देने वाला कोई और शख्स आकर के यहां चिल्ले और पिल्ले की फजीलत बयान कर रहा है, कहानियां बयान कर रहा है, और रोकने वालों ने जब रोका कि ये गलत है, ये फदाइल अमाल, ये फदाइल अमाल नहीं है, ये शैतानी अमाल, ये किताब बातिल है, सूफियों की है, इसके अंदर कुफरी अकीदे हैं, शिर्क के अकीदे भरे पड़े हैं। बताने वाले मौलवियों ने जब बताया तो उन बच्चों को डांटा गया, अरे ये अल्लाह वाले हैं, बड़े नेक वाले हैं, नमाजी की तरफ तो बुला रहे। चलो भैया, फिर तो आज से शुरुआत हो गई आपके इलाके में, आपके इलाके में शुरुआत हो गई। ये बच्चे जिन्हें तुमने डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए वक्फ किया हुआ, मस्जिद मदरसे की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखते, ना अकीदा मालूम है, ना तौहीद मालूम है, ना शिर्क मालूम है, तो फिर कोई भी इनको उचक उचक करके शैतान ले जाएगा। इसलिए मुसलमान भाइयों, होश के नाखुन लो, अपने इलाके को समझाओ, संभालो, हिफाजत करो, उलमा की जिम्मेदारी है। और उलमा बेचारे चीख चीख करके क्या करेंगे,
ये हाल है, ये हशर है। देखो दीन इस्लाम की कदर ये है कि ये मजलिस बुलाई गई है अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनने के लिए, कुरान सुनाने के लिए, हदीस बताने के लिए। कितने लोग हैं कुरान और हदीस सुनने वाले? कितने लोग? इतने ही लोग जन्नत में जाएंगे। याद हम खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम खुद जहन्नम के रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। हमें कद्र नहीं है दीन की, इस्लाम की, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की, अल्लाह के नबी की बातों की कोई कद्र और कीमत हमारी नजर में नहीं है। तो भला बताओ, तुम्हारा कोई दोस्त हो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो, अगर उसकी बातों की आपको कदर ना हो, उसकी इज्जत ना हो, तो वो तुम्हारी इज्जत करेगा? हरगिज़ नहीं करेगा। जब आप उसकी इज्जत करोगे तो वो आपकी इज्जत करेगा। जब आप अल्लाह की इज्जत करोगे, रसूल की इज्जत करोगे, अल्लाह उसके रसूल की बातों को सुनोगे, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, अपने बीवी बच्चों को सुधारोगे, तरबियत दोगे, तब अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए नुसरतें आएंगी, मदद आएंगी। वरना देखो भारत के अंदर कैसे भौंका जा रहा है, और भौंकने वाले तुम्हारे वजूद को खत्म कर रहे हैं। तुम्हारी मस्जिदें खोद खोद कर अपने खुदाओं को ढूंढ रहे हैं। खुदा ढूंढने के बहाने मस्जिदें खोदी जा रही हैं। अपने खुदाओं को ढूंढने के लिए क्या कर रहे हैं? बोलो बोलो यूट्यूबर, तुम्हारे लिए दीन नहीं है। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। कम से कम इसके जरिए तुम फैला रहे हो, तुम्हें भी अजर मिलेगा इंशाअल्लाह, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। ये तो चंद लम्हों के बाद ये मजलिस खत्म हो जाएगी, लेकिन ये रिकॉर्डिंग इंशाअल्लाह दुनिया के कोने कोने में पहुंचनी चाहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हें इसका अजर जरूर अता फरमाए। अपनी नियतें सच्ची रख, ये आवाज पहुंचनी चाहिए और हमारे दरमियान इस्लाह की बात होनी चाहिए। हमारे माशरे को सुधरना चाहिए, हमारे माशरे में तब्दीली आनी चाहिए, और हम अपने माशरे को पाको साफ करें शिर्क से, बिदात से, और ऐसे लोगों से भी जो लोग शिर्क करते हैं, जो बिदात करते हैं अपने समाज में, अपनी मस्जिदों में, अपने मदरसों में, उनको बुलाएं, लेकिन उनको समझाने के लिए बुलाएं, उनसे सुनने के लिए ना बुलाएं। अंधा किसी की रहनुमाई कर सकता? बोलो, और तुम अंधे के पीछे भागोगे तो हशर क्या होगा? जब अंधे के पीछे जाओगे अंधा बन करके, तो जहां अंधा जाएगा वहीं तुम भी जाओगे। वो जाएगा गड्ढे में, आग में, तुम भी गड्ढे में और आग में जाओगे। इसलिए नेक और सालेह लोगों की सोहबतें इख्तियार करो, नेक और सालेह लोगों की सोहबतें इख्तियार करो। वो अहलुल हदीस का वो गिरोह, आपके बाप दादाओं, कटिहार और ये पूरा इलाका, सैयद अहमद शहीद और सैयद इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की दावत और तबलीग से अल्हम्दुलिल्लाह ये बुक़्क़े नूर बन गया। तो तौहीद की रोशनी फैली, शिर्क से आपके दिलों में नफरत है, अदावत है, हमें यकीन है, लेकिन शैतान सीधे धीरे 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 दाखिल हो रहा है। होशियार हो जाओ मुसलमानों, अपने बच्चों को होशियार करो और अपने उलमा को अपने पेशानियों का झूमर बनाओ, अपने उलमा की कद्र करो, अपनी जमात और जमीयत जो भी मौजूद है आपके बिहार के अंदर, उनसे जुड़ो और उन उलमा को बुलाकर दर्स लाओ मस्जिदों के अंदर, घरों के अंदर। अपनी बच्चियों को दीन की तालीम दो, दुनिया की भी तालीम दो, दीन की भी तालीम दो। ऐसे इदारे कायम करो जिसमें रब का कुरान भी हो, और जिसमें साइंस भी हो, ज्योग्राफी भी हो, मैथ भी हो, हदीस भी हो, कुरान भी हो, हिफ्ज भी हो, सीरत भी हो, फिक़ह भी हो, तौहीद भी हो, कुरान का तर्जुमा भी हो, दीन भी हो, दुनिया भी हो। अल्लाह ताला ने हमें दोनों के लिए पैदा किया है। हम दुनिया की भी तामीर करें, दुनिया के अंदर भी ला तंसा नसीबका मिन दुनिया, दुनिया से अपना हिस्सा लेना ना भूलें। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इंजीनियर हो, हमारे यहाँ बिल्डिंग बनाने वाला इंजीनियर हो, हमारे यहाँ खेत जोतने वाले, हमारे यहाँ इमारतें तामीर करने वाले इंजीनियर, हमारे यहाँ साइंस पढ़ने पढ़ाने वाले, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स सब कुछ जानने वाले होना चाहिए। हमारे यहाँ वही हाफिज कुरान भी होने चाहिए, वही डॉक्टर भी होने चाहिए, हमारे यहाँ वही बैरिस्टर भी होने चाहिए, वही लॉयर भी होने चाहिए, लॉ कॉलेज भी हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास दारुल उलूम कुरान और सुन्नत भी होना चाहिए। हमें दुनिया के अंदर, हम दुनिया के अंदर अमन और शांति को फैलाने के लिए पैदा किए गए हैं। अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया और हमारे लिए पूरी दुनिया को पैदा किया। वखलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन के अंदर जो कुछ भी है तुम्हारे लिए पैदा किया। ये घास, ये फूस,
ये हैवान, ये जानवर, ये गाय, ये बैल, ये भेड़, ये बकरी, ये चूड़ियां, ये तमाम सब चीजें जमीन आसमान हमारी गुलामी के लिए अल्लाह ने पैदा किया। और हमको वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने हमें अपनी गुलामी के लिए पैदा किया। हम नमाजी बने, परहेजगार बने, हलाल सूद से बचे। सूद जो किसी भी तरह से हुकूमत और गवर्नमेंट हमें सूद खिलाने के ऊपर लगे हुए। बच्चों हेलो, शैतान देखो कहां कहां घुसा हुआ रहता है। सामने बैठ करके बच्चे शरारत कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। बेवकूफो, अबे तुम्हारे लिए मैं बयान कर रहा हूं, सुनो इधर आओ। अच्छे बच्चे, यही तो हमारे फ्यूचर है, हमारे मुस्तकबिल है। अल्लाह ताला से दुआ करो अल्लाह इन्हें हिदायत दे। अल्लाह हमारे तमाम बच्चों की इस्लाह फरमाए, हमारी बच्चियों की भी इस्लाह फरमाए, हमारे बीवियों की और हमारे खानदान की और हमारे क्या कहते हैं माशरे की अल्लाह इस्लाह फरमाए। अजीजान गिरामी, फिक्र करो, वल्लाह सोचने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। बेदार हो जाओ अपनी नींदों से, जागो, उठो, अपनी जमात और जमीयत को मुत्तहिद करो और अच्छे अच्छे लोगों को सरबराह बनाओ, अच्छे अच्छे लोगों को जो आपके लिए खिदमत करें। आपका नाज़िम, आपका सदर, आपका सरपंच, आपका मुखिया, आपके गांव का इमाम ऐसा होना चाहिए जो सुबह शाम आपकी फिक्र करे। कौन बीमार है, कौन भूखा है, कौन मरीज है, किसके घर में चूल्हा जला, किसके घर में चूल्हा नहीं जला, किसका बेटा पढ़ रहा है, कौन जाहिल है, कौन बीमार है, किसके लिए दवा के पैसे हैं कि नहीं है, कौन जेल के अंदर है, जेल खाने में उनके घर वालों की देख रेख कौन कर रहा है, खाना पानी है कि नहीं, कपड़ा है कि नहीं, जूता चप्पल है कि नहीं, ये तमाम सब खबरगिरी हम सबको करनी चाहिए। हम अपने पड़ोसियों को देखें, ऐसे सरबराह, ऐसे आपस में अब ऐसे लोगों को बनाएं, अपना बड़ा बनाएं, ऐसे लोगों को अपना बड़ा बनाएं, मुखिया बनाएं, जो पुलिस स्टेशन में भी, जो अदालत में भी, जो गवर्नमेंट के यहाँ भी हमारे कामों को आसान बनाएं। ऐसे लोगों को रहबर बनाओ, कायद बनाओ, रहनुमा बनाओ। ये नहीं कि चुन लिया, वोट दे दिया, उसके बाद गायब, सिर्फ वोट दे दिया उसके बाद गायब। कीचड़ों में जी रहे हो, मच्छरों में जी रहे हो, मक्खियों में मर रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं। ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई दवाखाना है, ना कोई मदरसा है, ना कोई मस्जिद का खतीब और इमाम है, ना हमारा कोई रहबरी करने वाला। उधर से वो आके 2 लात मार के जा रहा, उधर से वो आके 2 लात मार के जा रहा। नहीं मुसलमान भाइयों, मोमिन की शान नहीं होती, मोमिन की शान बड़ी बाइज्जत होती है। मोमिन बड़ा इज्जत, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, मोमिनों के लिए इज्जत है। शैतान और शैतान की राहों में चलने वाले कभी इज्जत नहीं पा सकते। वो जलील हैं, वो रुस्वा हैं और उन्हें जलील और रुस्वा होना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुइलत जिल्लतु वस्सगारु अला मन खालफ अम्र, रवाहु अहमद, मुस्नद अहमद की रिवायत है। इमाम अहमद ने इस हदीस को जिक्र किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो लोग जो मेरी सुन्नतों की मुखालफत करते हैं, जिल्लत और रुस्वाइयां उनका मुकद्दर बन जाती है। ऐ मेरे नौजवानों, इस कौम की ताकत बनो, इस दीन की ताकत बनो, इस इस्लाम का पावर बनो, इस इस्लाम के मुजाहिद बनो, इस इस्लाम को अपनी पेशानियों का झूमर बनाओ, कुरान और सुन्नत को अपने हाथों में झंडे लेकर पूरे दुनिया के अंदर लहराने का जज्बा और अज़्म और हौसला पैदा करो। आज भी हो जो बराहीन सा ईमान पैदा आग कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्तान पैदा। डरो मत किसी से, डरना है तो अल्लाह से। अल्लाह ने फरमाया ला तखाफूहुम वखाफूनी, तुम किसी से मत डरो, डरना है तो मुझसे डरो। और जब तुम अल्लाह से डरोगे तो रब्बे काबा की कसम है पूरी कायनात तुमसे डरेगी। आंखों में आंखें डाल के नहीं जी सकती। घबराओ मत, अभी कुरान बाकी है, अभी नबी की तालीम बाकी है और इस्लाम क़यामत की सुबह तक बाकी रहने वाला है इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। घबराना नहीं कभी। अरे गुर्बत और अफलास तो सबके ऊपर आते हैं। गरीबी, फकीरी, खाना पीना ये कोई जिंदगी नहीं है। बहुत ज्यादा खा लेना बहुत ज्यादा जिंदगी नहीं है ये। अल्लाह की कसम, आज तो बहुत सारे दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी हैं बेचारे जो खाने के लिए दौड़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो खाना खा के खाने को पचाने के लिए दौड़ते हैं। परेशान कभी भी इस दुनिया को हमेशा न समझना कि दुनिया में हमेशा रहना, सबको एक न एक दिन मरना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और अल्लाह के सामने खड़ा होकर के हर आदमी को जवाब देना है।
हमें भी जवाब देना है, इनको भी जवाब देना, आपको भी जवाब देना है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम सब जिम्मेदार हो और अपनी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पूछे जाओगे। मेरी माओ बहनों, घरों के अंदर बैठी हुई तुम अपने शौहरों की, घरों की जिम्मेदार हो। नबी कायनात ने फरमाया कि सबसे खुशनसीब आदमी कौन है? सबसे दुनिया में सबसे खुशनसीब आदमी कौन? किसके लिए खुशनसीबी है? नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन कानत लहू ज़ौजतुन सालिहा व मरकबुन सरीह व जारुन सालिह व बैतुन वासिअ फहुवा मिन असअदिन नास फिद दुनिया। जिसके पास नेक बीवी हो, अच्छी बीवी, सालिहा बीवी हो, परहेजगार बीवी, वो मरकबुन सरीह और तेज रफ्तार सवारी हो, माशाअल्लाह, नेक बीवी हो, सवारी तेज रफ्तार हो, वजारुन सालिह और अच्छा पड़ोसी हो। आपका पड़ोसी नेक हो, झगड़ालू, चुगली, गीबत खोर, पेच लगाने वाला, दीवारें में सुराख कर करके आपके घर के भेद ले करके दुनिया में फैलाने वाला ना, आपकी बहन बेटियों पे गलत नजर डालने वाला ना हो, बल्कि ऐसा पड़ोसी हो कि अगर कोई गलत नजर डाले तो उसकी आंख भी निकाल करके आपके दरवाजे पे डाल दे, खबरदार ये मेरा पड़ोसी है। 3, नेक बीवी हो और बोलो हैं? और हाँ, जोर से बोलो जरा भैया। तेज रफ्तार सवारी हो और नंबर 3 अच्छा पड़ोसी हो और नंबर 4 कुशादा घर हो। कुशादा घर हो, माशाअल्लाह, कमरे बने हैं, बीच में आंगन है, क्या बात है, चौड़ा घर है, हवादार खिड़ी, भले झोपड़ी हो वो कोई मसला नहीं है, बड़ा घर है माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसके पास ये चारों चीजें इस दुनिया में मिल जाएं वो दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी है। साइकिल भी हो, मोटरसाइकिल भी हो, कार भी हो, ये सब तेज रफ्तार। अबे घोड़े गधे के मुकाबले में तो है ना। आपके पास मोटरसाइकिल है, आपके पास बाइक है, आपके पास साइकिल है, अल्हम्दुलिल्लाह, घर है, अल्हम्दुलिल्लाह, नेक पड़ोसी है, अच्छी बीवी। अब सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ये अच्छी बीवी कैसी होती? भाई घर तो ठीक है, समझ में आ रहा, पड़ोसी भी समझ में आ रहा, और क्या कहते हैं, सवारी भी समझ में आ रही, लेकिन ये अच्छी बीवी का मतलब क्या है? अल्लाह अकबर। मेरी माओ बहनों सुनो, अच्छी बीवी की पहचान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। आपने फरमाया कि इज़ा रअयतहा सर्रतका, जब तुम उसे देखो तो वो तुम्हें खुश कर दे, वो तुम्हें खुश कर दे, यानी देखो तो तुम्हें मसर्रत हासिल हो, खुशी हासिल हो। ये ना हो कि देखो तो मतलब नफरत सी हो जाए, मैली कुचैली, घर में आए वैसे ही हालत में बैठी हुई, मुंह लटकाए हुए, सर पे पट्टी बांधे हुए, क्या हुआ बेगम? सर में बहुत दर्द, जब देखो कमर में दर्द, सर में दर्द, टांगों में दर्द, ऐसी बीवी नहीं। ठीक है दर्द है, लेकिन तुम्हें अच्छे कपड़े पहनो, सजो संवरो, अपने शौहर के लिए उसे खुश करो। किसी जब वो आए वो तुम्हें देख कर खुश हो, बाद में तुम अगर ये बताओ कि हाँ हमको ये तकलीफ हुई, ठीक है वो तुम्हारे लिए दवा लाएगा, दारू सब कुछ करेगा, लेकिन बात में झगड़ा करना, बात में नफरत की बातें करना, हर बात का जवाब देना, ऐसा शौहर क्या करेगा बेचारा? बाहर जाकर के अपने वक्त को गुजारेगा। और मुमकिन है कि कुछ ऐसे लोग भी हों कि बीवी से तंग आकर ज़िनाकारियों में मुलविस हो जाए, ज़िना करे, दूसरों के घरों में ताक झांक मारे। आज ये हो रहा है जनाब अली, हमारे घरों में हो रहा है। आज हमारे घरों में ये तमाम सब बलाएं मौजूद हैं। दूसरी शादी करे तो कयामत आ जाए, लेकिन ज़िना करे तो उस बीवी को कुछ होने वाला नहीं, उसको कोई गम नहीं। इसलिए अपने माहौल, अपने माशरे के अंदर तब्दीली पैदा करो, चेंज करो अपने आप, नजाफत और सफाई का ख्याल रखें।
अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकी और सफाई ये आधा ईमान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया आपकी गलियां, आपके घर, आपके सामने, आपका आंगन, आपकी गली, आपके घर साफ सुथरे, आपके किचन, आपके बाथरूम, आपके टॉयलेट साफ सुथरे रहने चाहिए। मोमिन गंदा नहीं होता। भले झोपड़ी है, बना के रखो, सजा के रखो, अच्छे से रखो। अल्हम्दुलिल्लाह इतने वसाइल आजकल के जमाने में मौजूद हैं। क्या से 40-50 साल पहले हमारे बाप दादाओं को नसीब नहीं, जो आज अल्लाह के फजल से हमको नसीब है। हर एक आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह नसीब है, पानी घर घर के अंदर मौजूद है। इसलिए नजाफत, सफाई, सुथराई पहले धोबी आकर के हफ्ते में कपड़े ले जाके धुल के लाता था। आज तो घर के अंदर वॉशिंग मशीन नहीं तो कम से कम वॉशिंग पाउडर है, साबुन है। अपनी औरतें खुद घर अपने घरों में अपने कपड़े, अपने शौहरों के, बच्चों के कपड़े धुल के, टांग के 50 कपड़े फैला के सुखा देते। तो इसलिए सफाई, सुथराई, ब्रश, मंजन अपने बच्चों के लिए तैयार करके रखो। खिलाओ पिलाओ अच्छे से, भले दाल रोटी खिलाओ लेकिन वक्त पर खिलाओ। अजीजान गिरामी, ये तमाम सब चीजें हमारी जरूरत है। ये भी दीन का एक हिस्सा है। हम सेहतमंद रहेंगे, हमारा माशरा सेहतमंद रहेगा, अच्छा रहेगा। दुनिया देखेगी तो कहेंगे मुसलमान है। चलते फिरते आप दावत दें, आपका किरदार, हमारा किरदार ये बताए कि ये मुसलमान है। हम गैरों के साथ बैठ करके जुआ खेलेंगे, गैरों की तरह शराब पिएंगे, गैरों के साथ बैठ करके ताश खेलेंगे, गैरों के साथ बैठकर बीड़ी सिगरेट गुटखे खाएंगे, गैरों के पास साथ बैठ करके हम दूसरों की बहू बेटियों को हम झांकेंगे, ताकेंगे, गलत गलत जुमले कहेंगे। तो भला बताओ गैर क्यों इस्लाम को पसंद करने लगा और क्यों मुसलमानों से मोहब्बत करेगा? वो तो यही कहेगा जैसे हम हैं वैसे ये भी है। क्या फर्क है हमें और कहे कि नहीं कहे? आप भी धोखा देते हैं, वो भी धोखा देते हैं। आपने भी जमीनें मारी, उन्होंने भी जमीनें मारी। उनके भी बारात आते हैं शादियों के, ढोल और तमाशे और डीजे पीजे क्या क्या लगा के आते हैं सज धज के। आपकी भी बारात सज धज के डीजे पीजे से जाती है। वो भी जहेज का माल हराम तरीके से खाते हैं, आप भी जहेज का माल मन्नो सलवा सलवा करके लेते हो। एक एक शादियों पे 5-5, 10-10 लाख दूल्हे को क्या कहते हैं उसको, हाँ, मोटरसाइकिल लाओ, 2 टू व्हीलर लाओ, 3 व्हीलर लाओ, बाइक लाओ, फलाना लाओ, चारपाई लाओ, नजरी लाओ, बिस्तर लाओ, चादर लाओ, तकिए लाओ, बेटी भी दो और ये तमाम सब चीजें डिमांड ऊपर से पूरी करो। हराम है ये बेशर्मी किनके आप बेईमानी की है अल्लाह ताला की। हाँ याद रखो तुम्हें देना पड़ेगा, याद रखो तो तुम मांग मांग के ले रहे हो ना, भिखारियों की तरह, इंटरनेशनल भिखारी थू है इसकी लाइफ पर जिंदगी। गैर काफिरों से आई हुई है खबासतें, आप उनके नक्शे कदम पे चल रहे। हमारी शादियां तो बहुत आसानी के साथ होगी, बिल्कुल सहल, बिल्कुल 4 आदमी बैठे, 2 गवाह है, बाप बैठा है या भाई बैठा है, बेटी वाला बैठा है, लड़का बैठा हुआ है, ईजाब व कबूल हो रहा है, महर का पैसा 2000, 2 लाख, 2 करोड़ जो भी तय हो, एक सोने की अंगूठी या चांदी की अंगूठी या लोहे की अंगूठी जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाह, निकाह हो गया, कबूल कबूल खला, यह है निकाह। आपने इसको इतना महंगा बना दिया। वल्लाह बता रहा हूं, आज शादी करना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन ज़िना करना चुटकियों में ज़िना हो जाता है। ज़िना अल्लाह ने, हमारे बच्चे छोटे नन्हे मुन्ने सुन रहे हैं, अल्लाह इनके दिमागों में ये बात ना लाए। ज़िना किसको कहते हैं? बच्चे सोच रहे होंगे मौलवी साहब ये क्या ज़िना कर रहे हैं। अल्लाह करे हमारे बच्चों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। आने वाला, जोर से बोलो आमीन, आने वाला वक्त इंतहाई खतरनाक है मेरे भाइयों। अपने हालात के अंदर अपने माशरे, अपने गांव को संभालो, अपने गांव और बस्तियों को संभालो, ईमानदार बनो, अल्लाह की कसम नमाजी बनो, परहेजगार बनो, अल्लाह की कसम। अपनी औरतों के लिए भी मस्जिद का इंतजाम करो, घरों के अंदर उनको पढ़ाओ, औरतों को जो नमाज नहीं पढ़ती। हमारी माएँ, हमारी बूढ़ियां अल्लाह की कसम बगैर सूरह फातिहा मर जा रही हैं, मरी जा रही हैं। हम मिंबरों पे चिल्ला रहे हैं बगैर सूरह फातिहा की नमाज नहीं होती, बगैर सूरह फातिहा यकीनन नमाज नहीं होती। ऐ जालिम मौलवी, जरा तू मुझे ये बता, हमारी बूढ़ी माओ को तूने सूरह फातिहा पढ़ाने का इंतजाम करा, सिखाया किसी बूढ़ी माँ को? पूछो, बहुत सारे नौजवान भी आपको मिल जाएंगे। अल्लाह की कसम, सऊदी अरब के अंदर हम जब ले करके अपने इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली मुसलमानों को लेके बैठते थे मस्जिद के अंदर, सऊदी अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, वो बेचारे
एक एक बंदे को पकड़ पकड़ करके कंपनी से, फैक्ट्री से, काम वाले खाने दे करके बैठो 200, 500, 50 हम उनमें दर्ज देते थे। हम कहते थे सूरह फातिहा सुनाओ। अल्लाह की कसम बता रहा हूं, कसीर तादाद, अच्छी तादाद ऐसी होती थी उन बेचारों को सूरह फातिहा नहीं मालूम। वो कहते थे हमारे घरों में भी कोई नहीं नमाज किसको कहते हैं। और हकीकत है ये। आज जाके अपनी बूढ़ी अम्मा को बोलना, दादी से कि दादी अम्मा, दांत नहीं उनके मुंह में, पोपले, पूछना सूरह फातिहा याद है? बहुत कम होंगी जिनको सूरह फातिहा। क्यों मौलाना मैं गलत बोल रहा हूं? अल्लाह की कसम। लेकिन ऐ भाइयों, ऐ नौजवानों, ऐ दोस्तों, क्या आप किसी माँ के बेटे जरूर हैं, चाहे बूढ़ी माँ हो चाहे जवान माँ हो। आपने कभी सोच कि मैं अपनी माँ को जहन्नम से कैसे बचाऊं? कभी सोचा? बूढ़ी दादी जहन्नम में जा रही है, जा रही है क्योंकि उसे नमाज नहीं पढ़ी, उसे मोहब्बत है ना इस्लाम से। लेकिन अल्लाह की कसम मैं जानता हूं ऐसी औरतों को, मैं जानता हूं ऐसी औरतों को आज भी मुसलमान माशरे में जवान भी हैं लेकिन उन्हें सूरह फातिहा नहीं मालूम। मर्दों को भी जानता हूं उन्हें सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। बिल्कुल हमारा यूपी, ये बिहार, बहुत दूर, ये मध्य प्रदेश, मैं पूरे भारत में घूम रहा हूं इस वक्त 6 महीने, सारे माशरे को देख रहे। किसकी जिम्मेदारी है बोलो? ये बड़े बड़े जलसे हम करा ले, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका सालाना जलसा है, अल्लाह आपको मुबारक करे। लेकिन बच्चियों को आपने पढ़ाया, मैं अपनी बच्चियां भी सुन रही हैं जो फारिग हो रही हैं, जो आलिमा हो चुकी हैं, या इस समाज के अंदर जो आलिम, ए मेरी बच्चियों तुम्हारी जिम्मेदारी है, जाओ अपने गांव में तुम्हारी हम उम्र लड़कियां या बूढ़ी या जवान माएं जो बैठी हैं, अल्लाह के लिए उन्हें नमाज का तरीका, उन्हें तहारत सिखाओ कि कैसे तुम्हें वजू बनाना है, कैसे वजू टूटता है। हमारे नौजवानों में भी बहुत सारे ऐसे हैं, वजू तो बना लेंगे सही ढंग से, लेकिन वजू टूटता कैसे है, किन किन चीजों से वजू टूटता बेचारों को भी नहीं मालूम। और नतीजा ये होता है नमाज पढ़े जा रहा है, हवा निकलती जा रही है, नमाज पढ़े जा रहा है तो पता ही नहीं है हवा निकलने से वजू टूट जाता है। नहीं मालूम है तो करेगा। हमने बताया अपने बच्चों को 7 साल के हो जाएं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उन्हें नमाज सिखाओ। अलिम औलाद सब असरीन, अपने बच्चों को नमाज सिखाओ जब वो क्या हो जाए, बोलो 7 साल के हो जाए, और जब वो 10 बरस के हो जाए तो मारो। जब 10 साल के चल नमाज पढ़ा, सो रहा है उठ चल नमाज जाओ, प्यार से चॉकलेट देंगे, मिठाई देंगे, बेटा चल नमाज पढ़ने के लिए, प्यार से भी मार से भी उन्हें नमाज का आदी बनाओ, उन्हें मस्जिदों में ले जाओ, अपने बगल में खड़ा करो। हमारे यहाँ तो बच्चों को मस्जिदों से बाहर ही ढकेल देते। अगर बेचारा जाके कोई बच्चा नमाज अगले सब में अपने बाप के बगल में न रहे, किसी और के बगल में, यहाँ होता है कि नहीं होता? बोलो होता है ना? जो धक्के खाए उन्हें पता है बेचारा, देखो बोल रहा है होता है क्योंकि धक्के देके उसको पीछे किया गया। किसी बच्चे को मस्जिद से धक्का देके पीछे, तुम आए हो बाद में तो तुम्हारी गलती है। जब जमात में वो बच्चा खड़ा है तो वो उसका एहतराम करो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे बूढ़ा हो। वो पहले आया है इसलिए वो पहली सब में है, तुम उसको घसीट कर बाद में आए हो और जा करके वहां तुम उसके साथ रहोगे तो ये गलत बात। घरों में औरतों को सिखाओ तहारत क्या है, वजू कैसे बना जाता है, गुस्ल कब वाजिब होता है, कब फर्ज होता है, इसकी तालीम होनी चाहिए। ये जलसों का मकसद यही है कि ये तमाम सब हम आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं, सफाई नजाफत सुथराई से लेकर के अपने बच्चों के नाखून, बगल के बाल, नाफ के नीचे के बाल कब सब कितने दिनों में साफ होने चाहिए, ये सब बताओ कि 15-20 दिन के अंदर अंदर ये बगल के बाल, नाफ के नीचे के बाल, जो जायद बाल है साफ कर दो। ये दाढ़ी मूडने की तुम्हें भूल नहीं होती, ब्लेड ले करके खुरच रहो, ये नहीं भूलते, ये हर दूसरे तीसरे दिन पर खुरचो। और जिसे हर 10 दिन 15 दिन में खुरचना फेंकना है उसे छोड़ दो, उल्टा काम करो। जिसे हफ्तों में साफ करना चाहिए उसे महीने लग जाते हैं, और जिसे कभी नहीं साफ करना चाहिए उसे दो 3 दिन के ऊपर
खुरच खुरच के फेंकते रहते दाढ़ी। क्या करोगे दाढ़ियां खुरच खुरच? शादी हो गई, बूढ़े हो गए और शादी ना भी हुई हो हैं तो काफिर क्यों बन रहे हो? मैं नहीं कहता दाढ़ी खुरच के फेंकना कुफ्र है, लेकिन नफरत क्यों सुन्नत नबी से, सुन्नत रसूल से भी नफरत क्यों? अल्लाह के नबी के चेहरे मुबारक के ऊपर दाढ़ी थी, क्यों आप खुरच खुरच के फेंक रहे हैं? मैं किसी को देख नहीं रहा हूं इसीलिए कि मबादा कोई ये कह रहा था मुझे देख रहे, मैंने नहीं, लेकिन मेरी आपसे दरखास्त कि इस मुबारक दाढ़ी को खुरचो ना। बोलो इंशाअल्लाह नहीं साफ करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो मत खुरचो, मत फेंको इसको, फेंक फेंक कर बाथरूमों में, हम्मामों में, टॉयलेटों में। और ये भी कितनी जिद्दी है, तुम औरत बनने की कोशिश कर रहे हो, ये हर दूसरे तीसरे दिन निकल आती है, कहती औरत क्यों बन रहा? अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया तो मर्द रहे, और ये बेचारा औरत बनने के चक्कर में रहता है, औरत बनूंगा, औरत बनूंगा। अरे मर्द हो तो मर्दों की तरह रहो, मर्द के सामने चोटी दाढ़ी होती है और औरत के पीछे क्या होती है? बोलो बोलो, औरत के पीछे चोटी होती है सर में। यार कमाल है, आप लोगों को इतना भी नहीं मालूम है कि औरत देखा ही नहीं आपने? आप तो ऐसे बने बैठे जैसे कभी औरत देखा ही नहीं। अरे भैया, औरत अम्मा को देख लो, अपने बहन को देख लो, आप अपनी बीवी की चोटी देख के अपने पहचान में आती चोटी होती। अगर आपकी मोहतरमा उस टकली हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? बोलो अच्छा लगेगा? बिल्कुल ऐसे ही आप उसकी नजर में लगते हैं जब दाढ़ी मूड के फेंक देते हैं, तो आप बीवी की नजर में वैसे ही टकले लगते हैं जैसे बीवी अगर अपने बालों को सफा करवा ले, सर के बाल को मुड़वा ले तो कैसी भूतनी लगेगी। हर आदमी डर डर के भागेगा, भूत आया, भूत आया, भूत आया। ये जीनत है मर्द की, और छोटी जीनत है किसकी? और क्या क्या मैं बताऊं आपको, क्या क्या सिखाऊं मेरे अजीजों, मेरे भाइयों। दिल तो कहता है अल्लाह की कसम आप बैठे हो इतनी मोहब्बत से, प्यार से, लेकिन सबसे पहली जिस चीज की हिफाजत करनी है मेरे भाइयों, अपने ईमान की हिफाजत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मास्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तक़वा अख्तियार करो और सच्चे लोगों की सोहबत में बैठो। मतलब आप नेक लोगों की सोहबत में बैठो, नमाज और तक़वा परहेजगार लोगों की जो हलाल खाते हैं उनकी सोहबतों में बैठो। मुशरिक बिदती की सोहबतों में, फासिक और फाजिर बदमज़हब की सोहबतों में बैठोगे, उनकी जमातों में जाओगे, उसी तरह से हो जाओगे। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, मुझे आपसे ज्यादा मोहब्बत है और अबू बकर से भी मोहब्बत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा अल मरउ मअ मन अहब्बा, आदमी का हशर क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। आप अबू बकर से मोहब्बत करें, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, आपका हशर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। नेक लोगों से मोहब्बत करो। नेक लोग कौन है? जो मुशरिक नहीं है, बिदती नहीं है, मुवहिद हैं, अल्लाह वाले हैं, नेक लोग हैं, नमाजी हैं, परहेजगार हैं, हलाल खाते हैं, हराम से बचते हैं, हमारे आपके बीच में रहते हैं, लेकिन शिर्क और बिदअत नहीं करते, उससे दूर रहते, उनकी सोहबतों में बैठो जो ईमान के सच्चे। आज मुसलमानों में बहुत सारे लोग अपने आप को ईमान 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 इस्लाम इस्लाम इस्लाम, लेकिन कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं? उनके अपने मुल्लाओं के फतवे, उनके अपने मुल्लाओं की लिखी हुई किताबें, उसके अंदर जो कुछ औल फौल और बकवास लिखा हुआ उसी को दीन समझ करके उसके मुताबिक अमल करते हैं। वो दीन नहीं है। दीन वो है जो इस रब के कुरान में है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में। इसलिए अपने आप को संभालो मेरे भाइयों। और मेरे तलबा हजरात, मेरी तालिबात बच्चियां, या जो वो हमारी खवातीन जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात सुन रही हैं और उन्हें कुरान पढ़ना आता है, नमाज पढ़ना आता है, आज से अपने शौहरों को बोलो नमाज भी पढ़ें वो, और उनसे इजाजत लो कि मैं 4-5 शागिर्दा बनाऊंगी जो गांव के अंदर जो बेचारी अनपढ़ औरतें हैं, जो पढ़ना नहीं जानती, उन्हें पढ़ना सिखाओ। अगर वो पढ़ नहीं सकती तो उन्हें कम से कम सूरह फातिहा हिफ्ज कराओ, और इसी तरह 2 सूरतें 3 सूरतें कम से कम कुल हुवल्लाह इन्ना अतौइना और इज़ा जाअ नसरुल्लाह, ये 3 सूरतें भी याद करा दिए
और उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद दरूद इब्राहिमी और दुआए मासूम सिखा दिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मोटी अत्तहियात, हाँ अत्तहियात खास, सूरह फातिहा और उसके साथ 2-3 सूरतें और अत्तहियात। मैं अल्लाह की कसम बताऊं, अभी खड़ा करके बोलो तहियात पढ़ो। इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको तहियात सही तरह से पढ़ना नहीं आता। वल्लाह ये मेरा चैलेंज नहीं बेचारों को मालूम, तो बड़ी बड़ी बातें करने का क्या फायदा जब हमको पता ही नहीं है, बुनियाद ही नहीं मालूम हमारे अब्बा कौन है, और हम बड़ा कालर ऊंची करके घूम रहे हैं और शरीफ बने, हमें पता ही नहीं हमारे अब्बा कौन है, क्या फायदा। इसलिए ये बुनियादी तौर पर मैं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, जो भले आलिम नहीं है लेकिन उनके माँ बाप ने उन्हें सिखाया है, आज से शुरू करो। गांव में कोई भी औरत अनपढ़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी मर्द अनपढ़ नहीं होना चाहिए। इसी तरह से कोई अगर अनपढ़ नहीं पढ़ सकते तो कोई भी औरत सूरह फातिहा और अत्तहियात और दरूद इब्राहिमी और 2-3 सूरतें छोटी छोटी पढ़े बगैर मरना नहीं चाहिए। आज से ये अहद करो इंशाअल्लाह ताला, बोलो इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला तब ये जलसे का फायदा है, तब हमारे आने का फायदा है, हमारे चिल्लाने का फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं। याद रखो, कोई फायदा नहीं। अगर इस जलसे से आपने ये नहीं लिया और नहीं ले जाके अपने घरों में अमल किया तो कोई फायदा नहीं। ये तोहफा है, मैं तो आपको दे के जा रहा हूं, अल्लाह के यहां पकड़े जाओगे। आपके गलों में ये जिम्मेदारी है कि कोई भी औरत अनपढ़ नहीं होनी चाहिए। कोई भी औरत सूरह फातिहा 3 सूरतें और अत्तहियात के बगैर इस दुनिया से नहीं जाना चाहिए। उसे याद कराओ, सुभान अल्लाह, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाह, ये सबको मालूम है इंशाअल्लाह। छोटा छोटा है, सबको मालूम हो जाएगा। हमारे अपने भाइयों को भी इस तरह से मस्जिदों के अंदर लाए, शर्माओ मत। उस दिन से शर्माओ जिस दिन अल्लाह के सामने खड़े होगे और तुम्हें अल्लाह पूछेगा कितने वक्त की नमाज तुमने पढ़ी है। और उस दिन सरे महशर अल्लाह ताला जब पूछेगा और जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारे सारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें जहन्नम में डाला जाएगा। और फौज के फौज जहन्नम में जाएंगे। दारोगे जहन्नम, दरबाने जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा होगा और कहेगा, पूछेगा, मैं सलककुम फी सकर। कुरान ने यह मंजर बयान किया, मा सलककुम फी सकर। जन्नत जहन्नम में क्यों आ रहे हो? क्यों जहन्नम में आ रहे हो? जहन्नम कोई रहने की जगह नहीं है। दोज़ख जिस्म जान जलाती है, हड्डी चमड़े जलाती है, पिघलाती है। क्यों आ रहे हो? अल्लाह अकबर। क्या जवाब होगा मालूम है उनका? क्या जवाब होगा? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। है क्या कहेंगे? हम नमाज। जरूर उस दिन से मर्द हो या औरत, मेरे बच्चों को नमाजी बनाओ, खुद भी नमाजी बनाओ। तौहीद के बाद अहले हदीस को कोई बच्चा बेनमाजी नहीं होना। हर मुसलमान, कोई भी मुसलमान, हर मुसलमान को कुरान और सुन्नत मानना चाहिए। कोई मजहब वजहब नहीं है इस्लाम में। इस्लाम एक दीन है, बस हम एक हैं, हमारा रब एक है, हमारा कुरान एक है। कोई जमात जमाती नहीं है। हम अहले तौहीद और सुन्नत हैं, हम अहलुल हदीस हैं। बस रब का कुरान, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में हदीस। यही हमारा दीन है, यही हमारा इस्लाम है। और इसी के ऊपर हम मरेंगे, जिएंगे तो हम कामयाब होंगे। अगर हमने जमाती फमाती, ये जमात, देवबंदी जमात, बरेलवी जमात, हनफी जमात, शाफई, मालिकी, कादरी, चिश्ती, कुछ नहीं, क़यामत के दिन पूछा जाएगा। तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारा दीन कौन सा है, तुम्हारा मजहब नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? मा दीनों का, कब्र में तुम्हारा दीन क्या है? वमन रब्बुका, तुम्हारा पालनहार कौन है? मुशरिक तो कहेगा फलाने या गौसल में चिल्लाओ, वहां वही निकलेगा जो दुनिया में तुम चिल्लाते हो। अल्लाह से तौबा करो। हमारा रब पालनहार, बेटा बेटी देने वाला, सुख दर्द देने वाला, मुसीबतों से निकालने वाला, मुसीबतों में डालने वाला कौन? बोलो अल्लाह।
कोई बाबी बाबा, कोई अदार बदार, कोई दरगाह, कोई पीर, कोई मुल्ली, ना कोई मुल्ला, ना कोई मुल्वी, ना मल्लाना, कोई भी नहीं। माई फुट कोई भी बेटा बेटी दे सकता? बोलो अल्लाह। वही मुश्किल कुशा, तावीज गंडे पलीते अपने समाज के अंदर घुसने मत देना। ये शैतानी चिप्स हैं, जिसे मोबाइल के चिप्स लगा लो और पुलिस जहां भी रोड ट्रेस करके और तुम्हें गिरफ्तार करती है। ये तावीज और गंडे तुम्हारे बच्चों के गलों में काले पीले धागे, जो आजकल फैशन के नाम पर या मुसीबतों के नाम पर या कैसे भी चला हुआ, याद रखो ये शिर्क है, ये हराम है। कभी भी कोई भी औरत, कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची, ये सब हम सब मुसलमान नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा सूरह फातिहा पढ़कर अपने बच्चों पे रुकिया करो, दम कर दो। बुखार आए, नजर लगे, कुछ भी हो, ये तरीका। लेकिन तावीज गंडे धागे काले पीले ये तमाम सब इस्लाम के अंदर हराम है, इस्लाम नहीं है। ऐसे लोगों से नाता न रखना। शादियां और ब्याह के अंदर भी सोच समझ कर अपनी बहुओं का इंतखाब करना। कभी बिदती मुशरिक के घरानों से ले आए, गौसे पाक की डेगें पक रही हैं, नियाज हो रहे हैं, फाते हो रहे हैं, तुम्हें पता भी नहीं, और फिर औलाद को शिर्क की तरफ ले जा रही है। बहुत सोच समझ के अपने माहौल को पाक व साफ करो, साफ सुथरा रखो अजीजा ने गिरामी, और जन्नत की राहों पे चलो। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको सिरात मुस्तकीम के ऊपर कायम दायम रखे। अल्लाह हमें अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाह हमें हक़ को हक़ समझने और देखने समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा, और अल्लाह हमें बातिल को, झूठ को, गलत को, कुफ्र को, इल्हाद को, बेदीनी को, अल्लाह बातिल को बातिल समझने की और उससे दूर रहने की, परहेज करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।